हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस लाइव क्लास में हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे गए पिछली परीक्षाओं में जो मैथ के क्वेश्चन है उनको हम पढ़ने वाले हैं दोस्त। ठीक है, तो सभी का आपकी इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। यदि आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, अपने नाम के साथ में देना बेटा। ठीक है, अपने नाम लिखना है, ABC ऑप्शन में लिखना है। जो भी मेरा दोस्त अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो मैं आपके लिए एक सूचना लेकर आया हूं। इंपॉर्टेंट सूचना क्या है कि लास्ट डेट जो नवोदय की है वो बढ़ गई है। लास्ट डेट कितनी है फॉर्म की? 27/8/2025 से। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट में न्यूज बता देता हूं। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके ऐप पर पढ़ना चाहते हो, कहां? ऐप पर पढ़ने के फायदे ये हैं कि यहाँ से हम 100 गुना बेस्ट वहां पढ़ाते हैं। डेली हमारी लाइव क्लासें होती है 5 से 7 बजे रोजाना, मंडे टू फ्राइडे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाली है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस वहां पढ़ाते हैं, सारी चीजें कवर करवाते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट सारी चीजें यहाँ कवर करवाते हैं। यहाँ पर एक सवाल में कितनी मिनट देता हूँ? 2-3 मिनट देता हूँ। तो एक सवाल एक टॉपिक से आता तो 2-3 मिनट में सारा टॉपिक नहीं हो पाता। वहां लगभग 8-9 घंटे में, मतलब 8-9 क्लासों में एक टॉपिक हो पाता है। वहां आपको विथ सॉल्यूशन PDF भी मिलने वाली है। वो रिकॉर्डेड क्लास रहती है लाइव करने के बाद में, तो उसको कितनी भी बार आपको देख सकते हो। नहीं समझ में आए तो 2 बार देखो, 3 बार देखो। जवाहर नवोदय से रिलेटेड हमारे साथ जुड़ करके आप कैसे ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। ये नंबर आपको तब तक सेव करके रखना है जब तक आपका जवाहर नवोदय का रिजल्ट नहीं आ जाए। फॉर्म से रिलेटेड हो, तैयारी से रिलेटेड हो, बुक से रिलेटेड हो, कोर्स में कैसे ज्वाइन करें, सारी चीजों की जानकारी आपको इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो कभी भी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा पहले ही टॉपिक से, और पहला टॉपिक क्या है? नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति। अंक 1, 0, 5 तथा 7 का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की, अंक कितने दे रखे हैं? 1, 2, 3, 4, 4 अंक दे रखे हैं। एक बात ध्यान रखना, अंक क्या होता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अंक क्या होता है। अंक क्या होता है? अंक को इंग्लिश से बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? डिजिट बोलते हैं। और गणित में, मैथ में अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके 10 अंक है। इन्हीं 10 अंकों से सारी संख्याएं बनी है। तो यहाँ पर अंक मेरे को कितने दे रखे हैं? 4 अंक। इनकी क्या बनानी है? सबसे बड़ी संख्या। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 1, 0, 5 एंड 7। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 7। 7 को पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद में छोटा, फिर इसके बाद में इससे छोटा, फिर इसके बाद में इससे छोटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 अंकों की, 4 डिजिट की है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। अपना नाम जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में और अपना क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना है। ठीक है, आप मेरे से बात करना चाहते हो तो मैं आपको नंबर दे दिया, वहां भी मेरी बात हो सकती है, आप कभी भी कॉल कर लेना, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। 20.91 का मान है। द वैल्यू ऑफ 20.91 डिवाइड 0.17 इज। तो सबसे पहले जो आपके पास में जो नंबर दे रखा है, ये जो संख्या दे रही कि इसको ऐसा का ऐसा लिखना है, लिख दिया। भाग का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? भाग का मतलब होता है बटा। आज से आप मेरे बच्चे नहीं हो, ना ही मेरे स्टूडेंट हो, मैंने आपको सभी को दोस्त बनाकर रखा है। दोस्त बनाकर एक तरह पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप सभी मेरे क्या हो? दोस्त हो। ठीक है, देखो
यहाँ पर नीचे बटे में ये आगे वाली संख्या लिखेंगे, भाग का मतलब क्या हो गया, बटा। अब देखो यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं। पॉइंट कैसे हटाते हैं, यहाँ ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगता है, एक लगता है, पॉइंट की जगह एक लग जाएगा। राइट साइड में कितने अंक है, दो, तो दो जीरो लगानी है। इसका पॉइंट नीचे वाले का हटाएंगे तो ऊपर एक लगेगा, राइट साइड में दो अंक तो दो जीरो लग जाएगी। अब यहाँ पर देखो ऊपर और जीरो जो सेम सेम जीरो है वो आपस में क्या होती है, कट जाती है। यहाँ दो जीरो से दो जीरो कट गई, एक से एक कट गया एक बार। ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा है हमारे पास में 2091। 2091 में किसका भाग देना है, 17 का। पॉइंट हट चुका है। अब 17 का तो टेबल याद होना चाहिए। मैं हर क्लास में बोलता हूँ आपको मैथ तभी आएगा जब आपको 2 से लेकर 25 मतलब 25 तक आपको टेबल्स पहाड़े याद हो, और 2 से लेकर 40 मतलब 2 से लेकर 40 तक आपको स्क्वायर याद हो, वर्ग याद हो, और 1 से आपको 15 तक घन घन याद होने चाहिए, क्यूब। ठीक है, कल हमारी यही क्लास रहने वाली है। कल यही क्लास होने वाली है कि घन क्या होता है, क्यूब क्या होती है, वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। ये हमारे हर क्वेश्चन में काम आने वाले हैं। और एक टेबल्स, चलो भाग देते हैं। 17 एकम 17 माइनस किया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अगला अंक उतारेंगे 9, यहाँ तो जीरो बचेगा ना आगे। 70 दूना कितना होता, 34, दो बार जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अगला अंक उतारेंगे 1, 70 कितना होता है 51, माइनस करेंगे तो जीरो बचेगा। कितनी बार गया पूरा का पूरा भाग, 123 बार। तो काट करके कितना लिखोगे, 123 लिखोगे। 123 किस में है, 123.0। आपको कहे कि 50.0 तो इसका मतलब भी क्या होता है, 50। तो इसी प्रकार 123.0 का मतलब क्या होता है, 130 ही होता है मेरे दोस्त। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.25 को सरलतम भिन्न में बदलिए। कन्वर्ट 1.25 टू सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। आपके पास में दशमलव भिन्न दे रखी है, जिसमें डेसिमल लगा होता है उसे क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। इसको आपको नॉर्मल भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाते ही नीचे एक, राइट साइड में दो जीरो लग जाएगी, क्योंकि पॉइंट के राइट साइड में देखते हैं दाहिनी ओर कितने अंक है, दो, तो नीचे दो जीरो लगाओ। 5 का नियम लग जाएगा। 5 का नियम क्या कहता है, सुनो ध्यान से। 5 का नियम कहता है किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। 5 का नियम क्या है मेरे दोस्त, यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या में अंतिम अंक क्या हो, 0 या 5 हो, तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। ये है 5 का नियम, याद रखना। दोनों में 5 का भाग जाएगा। जिसको 25 का आता है तो डायरेक्ट दो 25 का, जिसको 25 का टेबल नहीं आता तो 5 से काट दो। 5 दूना कितना होता है, 5 टू जा कितना होता है 10, जीरो बच गया तो जीरो, ऐसा कैसा उतार लो। 125 में किसका भाग देना है, 5 का। 5 दूनी कितना हुआ 10, माइनस किया तो कितना बचेगा, 2। फिर अगला अंक उतार देंगे 5, कितना बार जाएगा, पचम 25, 25 बार जाएगा। यहाँ 25 लिखो। ऊपर कितना है 25, नीचे कितना बचा 20, फिर से 5 का चला जाएगा, दो 5 का, पचम 25, 5 का 20, ऊपर बचा 5, नीचे बचा 4, 5/4 ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ। ब्रेकेट 1234 गुणा 12 गुणा 17 गुणा 1110 के गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा करना है। गुणा करने पर जो आंसर प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, गुणनफल कहते हैं। इकाई का अंक पूछा है। अब इकाई का अंक क्लियर हो गया। इकाई का अंक क्या होता है, जिसकी यहाँ संख्या है, यहाँ संख्या है मेरे दोस्त 1 2 3 4,
जो अंतिम अंक होता है ना, अंतिम अंक को क्या बोलते हैं? अंतिम अंक को हम इकाई अंक बोलते हैं। जो किसी भी संख्या का अंतिम अंक होता है उसे क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इकाई, वही होता है इकाई अंक कहलाता है। और इंग्लिश में यूनिट डिजिट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट बोलते हैं मेरे दोस्त। यूनिट यूनिट डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? यूनिट डिजिट बोलते हैं। किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक है वही क्या कहलाता है? इकाई का अंक कहलाता है। यहाँ इकाई का अंक क्या है? 4। अंतिम अंक क्या है? 4। यूनिट डिजिट क्या है? 4। तो आपको गुणनफल करना है, गुणा करना है, किसको करना है? इकाई के अंक को। इसका इकाई का अंक 4 है, गुणा इसका इकाई का अंक 2 है, गुणा इसका इकाई का अंक 7 है, गुणा इसका इकाई का अंक 0 है। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो, जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या आता है? जीरो ही आता है। नोट करके लिखो सभी दोस्त, जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या आता है? जीरो। यहां मैं करूंगा, जीरो को 7 से गुणा करूंगा तो जीरो, जीरो को 2 से गुणा करूंगा जीरो, जीरो को 4 से मल्टीप्लाई किया तो जीरो। प्रोडक्ट का मतलब बता दिया मैंने। प्रोडक्ट का मतलब भी क्या होता है? मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो आंसर क्या आने वाला है दोस्त? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड। इसमें 3/7 प्लस 1/7 माइनस 3/7 ब्रैकेट बंद गुणा 36/7 माइनस 16/7 को हल करने पर परिणाम होगा। What will be the result of the solving 3/7 plus 1/7 minus 3/7 multiply 36/7 minus 16/7? तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाला सोल्व करना है। कौन सा? ब्रैकेट वाला। नीचे देखो, ये ब्रैकेट सोल्व करते हैं, नीचे सभी संख्याएं समान है तो क्या करते हैं? एक बार लिखते हैं। ऊपर प्लस और माइनस हो तभी लिखते हैं एक बार। गुणा का चिन्ह होगा तो गुणा करेंगे। अब यहाँ 3 रे कितना हुआ? प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि प्लस का चिन्ह है। 3 रे कितना हुआ? 4। 4 में फिर माइनस क्या करेंगे? 3, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो कितना बचेगा? 1। ऊपर कितना बचा? 1। नीचे कितना आया? 7। फिर गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगाओ। फिर नीचे समान है, एक बार लिखना। ऊपर माइनस का चिन्ह है तो 36 में से 16 घटाया तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। 20 बचेगा तो 20 यहाँ लिखना। ऊपर देखो, अब एक बार नहीं लिखेंगे। एक बार नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि बीच में गुणा और सॉरी प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं है, इसलिए एक बार नहीं लिखेंगे। अब 7 को 7 से गुणा करेंगे। नीचे वाले को नीचे से गुणा किया तो कितना आया? 49। ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20। 20/41, 20/41, 20/40, 39 आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? प्रॉफिट एंड लॉस से है। इस टॉपिक से जो भी सवाल आएगा बिना प्रतिशत के आएगा, आपको बिना प्रतिशत के ही पढ़ना है। परसेंटेज लाभ, प्रतिशत हानि, प्रतिशत प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज से रिलेटेड जो भी आपका सवाल है वो नहीं आपको करना है, ना ही पढ़ना है। वो आपका आता है आपका सैनिक स्कूल और आरएमएस में, नवोदय में नहीं आता, ना सिलेबस में है, ना पूछता भी। एक व्यक्ति ने एक मशीन 7,500 रुपए की खरीदी। खरीदना का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य। कोई भी चीज हम खरीदते हैं, जैसे मैंने ये पेन 10 रुपए में खरीदा तो क्रय मूल्य कितना हुआ? 10 रुपए। और बाद में उसे 750 के लाभ पर बेच दिया। जैसे मैं पेन को 10 में खरीदा, 2 के लाभ पर बेच दिया, लाभ कितना हुआ? 2। तो लाभ जो खरीदा उसमें जुड़ेगा, मतलब क्रय मूल्य में लाभ जुड़ेगा, तो कितना हो गया? 12 विक्रय मूल्य हो गया। यदि उसने उस मशीन को 8,500 में बेच दिया होता तो उसे और कितना लाभ होता? यहाँ हमारे पास में क्रय मूल्य भी दे रखा है, लाभ भी दे रखा है, और फिर से हमको बता रहा है कि इतने में बेच देते तो और कितना लाभ होता। ए मैन परचेज ए मशीन फॉर Rs 7,500 and later
sold it at a profit of 750 if he had sold the machine for 8500, हाउ मच मोर प्रॉफिट, आपसे क्या पूछा है, मोर प्रॉफिट पूछा है। तो सबसे पहले एक साथ यदि एक क्वेश्चन पढ़ोगे सारा, तो दिमाग में कुछ भी पता नहीं चलेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो क्वेश्चन जब लंबा दिखाई दे तो आपको क्या करना है, टुकड़ों में पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़नी है। क्या करना है, एक एक लाइन पढ़नी है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले एक एक लाइन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक मशीन 7500 में खरीदा। तो खरीदना क्या कहलाता है, साइड में लिखते जाना है जो जो हमारे पास में संख्याएं हैं। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 7500। ठीक है दोस्त। उसके बाद में उसे क्रय मूल्य को यहाँ क्या बोलते हैं, सीपी, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो मैं इंग्लिश में भी साथ साथ लिखते जाता हूँ। सीपी कितना है, 7500। इसके बाद में है उसने 750 रुपए की लाभ पर बेच दिया। लाभ कितना है, लाभ कितना हुआ 750, लाभ इक्वल 750, 750। तो लाभ किसे बोलते हैं इंग्लिश में, जो प्रॉफिट होता है उसे लाभ बोलते हैं। तो यहां मैं प्रॉफिट लिख देता हूं, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इसके बाद में प्रॉफिट हो गया। देखो अब उसने कितने में बेचा, देखो विक्रय मूल्य निकालेंगे, पहले पहले विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य का मतलब कितने में बेचा, बेचना ही कहलाता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। कितने में बेचा उसने, तब 750 का लाभ हुआ। ठीक है। क्रय मूल्य है आपका 7500 प्लस लाभ है 750। तो टोटल कितना हो गया, 0,5 7 5 12 हाथ से ले 8250। 8250 विक्रय मूल्य है, लेकिन उसने बोला कि मैंने तो 8500 में बेचा, तो और कितना लाभ हुआ। तो 8500 में से क्या माइनस करना है, 8250 माइनस करना है, 0,5 2 बचेगा। हाँ 250 का और लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 250 का। इसकी शॉर्ट ट्रिक से निकालो। तो शॉर्ट ट्रिक्स यही है कि देखो खरीदा कितने में, 7500 में, और बेचा कितने में, 8500 में। तो कितने का लाभ हुआ, 7000, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे तो कितना आएगा, 1000 का लाभ हुआ। ये कह रहा कि 750 का तो पहले ही लाभ हो चुका है, और कितना लाभ हुआ, तो 750 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 250। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स है। इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक स्कूल अपने उपस्थित डेटा का विश्लेषण कर नीचे दी गई तालिका सप्ताह के प्रत्येक दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या दर्शाती है। किस दिन स्कूल में सबसे अधिक उपस्थिति थी। इधर दिन दे रखा है, डे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इधर दे रखा है नंबर ऑफ एब्सेंटीज, अनुपस्थिति, अनुपस्थित की संख्या। एक जो चेहरा दिख रहा है इसका मतलब एक एक अनुपस्थित है। सोमवार को कितने अनुपस्थित थे, मंगलवार को इतने, बुधवार को इतने, गुरुवार को इतने, शुक्रवार को इतने और शनिवार को इतने। तो ये कह रहा है कि किस दिन सबसे अधिक उपस्थित थे। हमसे क्या पूछ रहा है, उपस्थित। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, हमसे क्वेश्चन में पूछा है उपस्थिति, सबसे अधिक उपस्थिति कब थी, सबसे अधिक उपस्थिति, सबसे अधिक उपस्थिति किस दिन थी। यहाँ तो अनुपस्थित दे रखा है ना, जिस दिन कम अनुपस्थित होंगे, जिस दिन एब्सेंट कम होंगे उसी दिन प्रेजेंट ज्यादा होगी। तो यहाँ एब्सेंट इसी दिन है, तो इसी दिन सबसे ज्यादा उपस्थित रहेंगे, सबसे ज्यादा उपस्थित इसी दिन रहेंगे, क्योंकि यहाँ सबसे कम अनुपस्थिति है। तो सबसे ज्यादा उपस्थित किस दिन रहेंगे, बुधवार को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एन एंगल मेजर 3/4 ऑफ 60। ओप का मतलब होता है जहां ओप आए गुणा का चिन्ह लगाओ। जहां भी ओप लिखा है इसका मतलब है किसका चिन्ह लगाओ? मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाओ। व्हाट इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण कैसे निकालते हैं आपको बता ही दिया। कॉम्प्लीमेंट्री और पूरक निकालने के लिए 90 में से माइनस करते हैं। सबसे पहले देखो एक कोण 60 का, 60 का मतलब गुणा का जहां का लिखा है वहां क्या लगाना? गुणा 3/4। इसका पहले इसको सॉल्यूशन करो। 4 का भाग किस में दो? 60 में। 4 एकम 4, 4 पंजे 20। इधर दे लेना जिसको भाग नहीं देना आता। 4 का भाग किस में देना? 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो कितनी बार जाएगा? 15 बार। 15 को 3 से गुणा करेंगे क्योंकि गुणा का चिन्ह है। 15 तिया 45, 45 डिग्री का पूरक कोण बताना है। इसका पूरक बताने के लिए 90 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 45 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम। सम का मतलब ऐड करना, जोड़ करना। ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है टेबल्स हो गया और जो पहाड़े हो गए उसको हम मल्टीपल्स बोलते हैं। ऑफ 6, 6 के प्रथम 5 गुणजों का जोड़ना। गुणज का मतलब क्या हुआ? पहाड़े। ठीक है, तो 6 के प्रथम मतलब 6 का पाड़ा बोलना है 5 बार। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौका 24 और 6 पंजा 30। और योग का मतलब इनको जोड़ देना है। अब जिसको जोड़ना नहीं आता कैसे जोड़ना है तो सामने देखो मेरे दोस्त, 6 को ऐसा का ऐसा लिखो, फिर 12 को ऐसा, फिर 18 को ऐसा, 24 को ऐसा लिखना है, फिर 30 को ऐसा लिखना है। देखो राइट साइड में एक सिद्ध से है, एक सिद्ध से रखना है। 6 2 कितना हुआ? 8, 8 8 कितना हुआ? 16, 16 4 कितना हुआ? 20, 2 कैरी, 2 2 4, 4 2 कितना? 6, 6 3 कितना हुआ? 9। तो 90 इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 400। एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है 400 सबसे पहले मीटर में, स्क्वायर मीटर में। देन व्हाट विल बी इट्स पैरामीटर? पैरामीटर बताना है। एक वर्गाकार प्लॉट। वर्ग क्या होता है? एक ऐसी फिगर होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसको हम बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। और इसको कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं दोस्त? स्क्वायर कहते हैं। और हमारे पास में क्या दे रखा है? एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। कितना दे रखा है? 400। तो जो दे रखा वही लिखना है। वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास में कितना दे रखा है? हमारे पास में दे रखा है 400। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? 400। इसका सूत्र होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर का मान कितना दे रखा है? 400। अब यहाँ पर भुजा स्क्वायर की जगह क्या रहेगा? भुजा स्क्वायर बराबर 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का स्क्वायर होता है। तभी तो मैं कह रहा हूँ स्क्वायर याद करो मेरे दोस्त। स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो भुजा का मान कितना आया? 20। हमें क्या ज्ञात करना है? परिमाप। किसका परिमाप? वृत्त का परिमाप। तो अब सूत्र लगाओ, वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होगा? वृत्त का परिमाप पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का सूत्र होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा का मान कितना है? 20। 20 चौक कितना हुआ? 80। 80 मीटर आपका क्या आ जाएगा? इसका पैरामीटर आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। ठीक।
ये क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना मेरे दोस्त, और अपने रिश्तेदारों के साथ जहां भी व्हाट्सएप फेसबुक जहां भी आपको ग्रुप्स दिखे सभी ग्रुप्सों में और जितने सोशल मीडिया ऐप्स है वहां इसको शेयर करना है। और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है। दोबारा से इस क्लास को आपको वीडियो के रूप में रिकॉर्डेड रहेगी यूट्यूब पर, तो दोबारा से देखना है और हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ में देखना है। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके इसकी एक पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है ये भी सूचना मैं दे देता हूँ। पीडीएफ ये वेबसाइट है हमारी JNVclasses.com के नाम से, यहाँ फ्री डाउनलोड है, यहाँ मिलने वाली है। एक तो यहाँ मिलेंगी, देख एक बार मैं बता देता हूँ। जब मैं फ्री डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ तो एक पॉपअप ओपन होगा, इसको आपको कट कर देना है, नीचे जाना है। यहाँ पर आपको देखो ये पुरानी जो क्लास हो सकती है 24, 25, 26, 28, अब ये 30वीं क्लास है। यहाँ क्लिक करना, यहाँ क्लिक करोगे फिर पॉपअप को आपको कट करते रहना है। यहाँ जो वीडियो है ये आ जाएगी और इसकी जो सॉल्यूशन वाली फाइल है वो यहाँ मिलती रहेगी, यहाँ देखते रहना। ठीक है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड का ऑप्शन भी है, यहाँ ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन भी है और प्रिंट भी निकला सकते हो, निकला होगा। इसके अलावा आपको JNV क्लासेस एप्लीकेशन, कोई कह रहा है कि मेरे को तो वेबसाइट से दिक्कत है, वेबसाइट से दिक्कत है तो JNV क्लासेस एप्लीकेशन आप डाउनलोड करना, वहां भी आपको फ्री पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, और यदि आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो, आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हो तो दोस्त मैंने आपको नंबर दिए थे, उस पर आप संपर्क कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आए तो वहां पर संपर्क कर सकते हो। अब मैं फिर से नंबर दे रहा हूँ, नंबर नोट करके रखना है 7602310280। ठीक है, और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कौन कौन से कोर्सेज हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। जवाहर नवोदय के लिए हम प्रिपेयर करवाते हैं, ये हिंदी मीडियम ऑनलाइन कोर्स है, ये इंग्लिश मीडियम है, और ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम का और प्रीवियस ईयर का पेपर है। जो दोस्त मेरा 30 और 4वीं कक्षा में है उसको वो भी अभी से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार कर सकता है, नवोदय के लिए स्पेशल तैयार हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि जो 5th वाला ही कर सकता है, 3rd और 4th वाला भी कर सकता है मेरा दोस्त। अगला देखो, यहाँ पर टेस्ट के रूप में 100 मॉडल पेपर अलग से हैं, 50 मॉडल पेपर का अलग और 25 मॉडल पेपर का टेस्ट मॉडल पेपर ये है आपके हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो सभी को मेरा धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए बाय टाटा सभी को।